इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा, नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों से। दिल्ली से बड़ी खबर है जहां पर आज केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी और दोपहर 1 बजे केंद्रीय कैबिनेट में बैठक का आयोजन किया गया है। तो बड़ी अपडेट दे रहे हैं हम आपको इस वक्त की दिल्ली से, जहां पर आज केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक रखी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया है। अगली बड़ी खबर लखनऊ से है, जो पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी आई है। आपको बता दें कि अगली बार समय से पहले प्रक्रिया शुरू होगी। यह हाईकोर्ट ने कहा है, कार्यकाल समाप्त होने से पहले प्रक्रिया शुरू की जाएगी। समय से चुनाव कराना आवश्यक है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कोर्ट ने तमाम दस्तावेज राज्य सरकार से मांगे हैं। मामले में अगली सुनवाई 11 अगस्त को की जाएगी। तो बड़ी अपडेट दे रहे हैं हम आपको लखनऊ से, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने कहा है कि अगली बार समय से पहले प्रक्रिया शुरू होगी। कार्यकाल समाप्त होने से पहले प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। समय से चुनाव कराना आवश्यक है। कोर्ट ने तमाम दस्तावेज राज्य सरकार से मांगे हैं। साथ ही मामले में अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। दिल्ली से एक और बड़ी खबर है, जो यूपी कांग्रेस की आज अहम बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे इंदिरा भवन में बैठक रखी गई है। केसी वेणुगोपाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यूपी कांग्रेस प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी सम्मिलित होंगे। तो बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको इस वक्त की, जहां यूपी कांग्रेस की आज अहम बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि शाम 4 बजे इंदिरा भवन में बैठक का आयोजन किया गया है और केसी वेणुगोपाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि यूपी कांग्रेस के प्रभारी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। साथ ही प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। एक और बड़ी खबर है बलिया से, जो बसपा विधायक उमाशंकर सिंह का निधन हो गया है। निधन की खबर मिलते ही समर्थकों में शोक की लहर है। विधायक के आवास पर लोग जुटने लगे हैं। उमाशंकर सिंह के आवास पर मायावती का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे सगी बहन की तरह ही मानते थे। उमाशंकर ने कभी पार्टी को धोखा नहीं दिया, सब धोखा देकर चले गए, लेकिन उमाशंकर नहीं। परिवार चाहेगा तो बेटे को राजनीति में बढ़ाएंगे। साथ ही मायावती ने यह भी बोला है कि उमाशंकर के स्थान पर बेटे को सम्मान दूंगी। पार्टी उनके पूरे परिवार का ध्यान रखेगी। तो बड़ी खबर है ये इस वक्त की, जहां पर हम आपको बता रहे हैं बलिया से बसपा के विधायक उमाशंकर सिंह जो है, उनका निधन हो गया है। निधन की खबर मिलते ही समर्थकों में शोक की लहर है। आपको बता दें, विधायक के आवास पर काफी मात्रा में लोग जुटने लगे हैं। साथ ही उमाशंकर सिंह के आवास पर मायावती का एक बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे सगी बहन की तरह ही मानते थे। उमाशंकर ने कभी पार्टी को धोखा नहीं दिया, सब धोखा देकर चले गए, लेकिन उमाशंकर नहीं। मायावती का कहना है कि परिवार चाहेगा तो बेटे को राजनीति में बढ़ाएंगे और उमाशंकर के स्थान पर बेटे को सम्मान दूंगी। पार्टी उनके पूरे परिवार का ध्यान रखेगी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, उमाशंकर सिंह जब से बीएसपी में जुड़े हैं, उन्होंने पूरी ईमानदारी, निष्ठा से, वफादारी के साथ अपनी जिम्मेवारी निभाई। उन्होंने कभी बीएसपी को धोखा नहीं दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने बीएसपी में रहकर अपने क्षेत्र का भी ध्यान रखा, समाज का भी ध्यान रखा और ऐसे डेडिकेटेड हमारी पार्टी के विधायक उनकी लंबी बीमारी के कारण कल जो उनकी डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, ये समाचार सुनकर बहुत बड़ा और इस दुख की घड़ी में मैं उनके पूरे परिवार के साथ हूँ।
उनके रिश्ते नातों के साथ हूँ। और खास तौर से अभी वो तो जिंदा नहीं है, मेरा तो यही कहना है श्री उमाशंकर सिंह जी के परिवार के लोगों को, आपने जब तक भी आप जिंदा रहे हैं, आपने ईमानदारी का अपना परिचय दिया है। आपको ये मालूम है कि वो बिजनेसमैन थे और अक्सर आपने देखा है कि जो बिजनेसमैन होते हैं, जब सत्ता परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन पार्टियां बदल देते हैं। उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने पार्टी को धोखा नहीं दिया। और मुझे तो सही मायने में वो अपनी सगी बहन की तरह मानते थे। ये महीने में शायद रक्षाबंधन भी है, तो मेरे ख्याल हमेशा रक्षाबंधन पे मैं लखनऊ में रही हूँ या दिल्ली में रही हूँ, तो मुझसे उन्होंने राखी बंधवाई। भाई तो बहुत बने, उन्होंने शुरू कास्ट को छोड़कर सब धोखा दे के चले गए, लेकिन इन्होंने धोखा नहीं दिया। और मैं आज ये कहना चाहती हूँ उनके परिवार के लोगों को, इस दुख की घड़ी में हमारी पार्टी उनके साथ है। और उनका एक बेटा है, बेटी शादीशुदा और बेटा भी, सब मुझे बहुत आदर सम्मान देते हैं। तो मैं इस मौके पर पूरे परिवार को यह आश्वासन। तो बड़ी खबर दे रहे थे हम आपको बलिया से, जहां पर बसपा के विधायक उमाशंकर सिंह का निधन हो गया है। जी हां, निधन की खबर मिलते ही समर्थकों की काफी भारी मात्रा में वहां पर भीड़ जुट रही है और शोक का माहौल है। आपको बता दें कि विधायक के आवास पर लोग पहुंच रहे हैं। उमाशंकर के आवास पर मायावती का भी एक बयान सामने आया है, और जिस पर अभी आपने सुना कि उन्होंने कहा है कि वो मुझे सगी बहन की तरह ही मानते थे। उमाशंकर ने पार्टी को कभी धोखा नहीं दिया, परिवार चाहेगा तो बेटे को राजनीति में बढ़ाएंगे। वहीं लखनऊ से एक और बड़ी खबर है, जहां अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन की बैठक होने वाली है। 16 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम को लेकर यह बैठक रखी गई है। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर फाउंडेशन मंथन करेगा। आज शाम 4 बजे फाउंडेशन की बैठक शुरू होगी। बैठक का आयोजन 9 राजभवन कॉलोनी में रखा गया है। तो बड़ी अपडेट दे रहे हैं हम आपको लखनऊ से, जहां पर आज अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन की बैठक होने वाली है। जी हां, 16 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम को लेकर यह बैठक रखी गई है। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम होगा, साथ ही कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर फाउंडेशन मंथन करेगा। आज शाम 4 बजे फाउंडेशन की बैठक शुरू हो जाएगी। तो वही बैठक का आयोजन 9 राजभवन कॉलोनी लखनऊ में रखा गया है। शब्द जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा। नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।